चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। के 29 कमल के फूल जो हैं वो अब के माननीय मोदी जी के गले में समर्पित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और वो 29 की 29 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हुई हैं और मध्य प्रदेश के समस्त जो शीर्ष के नेता माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सीएम साहब और उनके साथ में जितने भी लोग काम करते हैं वो, साथ ही विधायकगण, मंत्रीगण और पंचायत से लेकर के नगर परिषद से लेकर के पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक बड़ा संकल्प लिया था कि 29 के 29 कमल के फूल जो हैं वो अब के माननीय मोदी जी के गले में समर्पित किए जाएंगे। और वो संकल्प इस ढंग का था कि उस 29 फूल की जो माला है उसमें 28 तो फूल थे ही, लेकिन एक मन का बहुत समय से गायब था जिसको हम छिंदवाड़ा की सीट बोलेंगे। तो अब क्या हमने वो भी मन का वहाँ से निकाल करके और उस 28 में से जो 29वां जो था उसको मिला करके पूरी माला बना करके माननीय मोदी जी के गले में समर्पित की है। और वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। पूरे मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत प्रसन्न हैं कि उनका संकल्प बहुत समय बाद वो पूर्ण हुआ। लेकिन महाराज जी, क्या थोड़ा कष्ट होता बहुमत के आंकड़े से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब तो गठबंधन की जो पहिए हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। अब तमाम शर्तें भी रख रहे हैं आपके गठबंधन के। राजनीतिक में ये सब निरंतर चलता रहता है और इसमें कोई ऐसी उठापटक वाली बात नहीं है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, निरंतर आगे भी चलती रही है और पीछे भी चलती रही है। महाराज जी, अयोध्या में भव्य श्री राम लज्जा हुई, आप भी उसके गवाह रहे। क्या लगता है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के हारने का कारण क्या है? क्या आपको कैसा लगता है जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है? हम मानते हैं कि हमारा कैंडिडेट वहाँ से जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाया और इस बात का कष्ट भी है और मुझे या पार्टी को नहीं पूरे देश को कष्ट है। लेकिन ये राजनीतिक का खेल है और उसमें उठापटक होती रहती है। लेकिन यह है कि माननीय मोदी जी का जो संकल्प है वो हम सब लोग दोहरा करके और पुनः सरकार बना करके देश में काम करेंगे। तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी में ही किसी और को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि वो पूरी जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा दें। ऐसा कोई विषय नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे और पूरे देश में अच्छे से काम भी करेंगे। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट लेकर के मैनिपुलेट किया गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टॉक मार्केट को लेकर के, बाजार को लेकर के टिप देते हुए दिखाई दिए कि हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं, आप लोग ये शेयर खरीदिए। तो इसमें कहीं ना कहीं घोटाला है, इस तरीके की बात वो कहते हुए दिखाई दी। देखिए, चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं और चुनाव में सभी जो पार्टी के लोग हैं वो अपने अपने मतदाताओं को अपने साथ आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चर्चाएं करते रहते हैं। अब तो हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंच करके पूरे देश के लोगों को हम काम करके दिखाएंगे। अब ये तो चुनावी दौर है, यहाँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती रहती है और वो सबको मालूम है। महाराज जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि अब तो आप लोग अगर बनाएंगे तो गठबंधन की सरकार होगी। वो एनडीए के बड़े घटक दल हैं, नीतीश कुमार, जेडीयू पार्टी है उनकी। अब उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो अग्निवीर जो स्कीम है, जो सेना में भर्ती होने की स्कीम है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अब वो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं सेना में भर्ती को लेकर के, जो 4 साल वाली बात है। ये सब विषय सरकार बनने के बाद के हैं और इन पर बाद में ही चिंतन किया जाएगा।